सलात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो आज मैं टोटके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये भी आप आसानी से घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। ये है दांतों के हवाले से। जिन लोगों के दांतों पे पीले धब्बे बन जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं और वो ब्रश वगैरह, पहली तो बात है वो ब्रश रूटीन में करते नहीं है, इसी वजह से बनते हैं। फिर या जो बंदे पान या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आजकल बच्चे जो हैं नौजवान, वो छालिया का इस्तेमाल करते हैं, सुपारी वगैरह खाने लग गए और 1 to 1 होती है, तुलसी वगैरह हो गई। वो वक्ती तौर पे तो नहीं पता चलता, मगर और वो जो दबे हैं, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, फिर वो अगर वो निशान एक दफ़ा पड़ जाएं, पीले जो दाग होते हैं, फिर वो इतनी आसानी से नहीं उतरते। उनके लिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो दांतों के ऊपर वाली जो तह है वो बिल्कुल पीली हो जाती है, जिसको आम लोग हड्डी बोलते हैं कि हड्डी पीली हो गई है। वो मतलब जो उसके पीला जो रंग होता है वो अच्छी तरह उस पर हावी हो जाता है, ठीक है। तो वो कब फिर उतरता नहीं है। उसके लिए ये छोटे छोटे मैं टोटके लेके आया हूँ। अगर आप बराबर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सिस्टम। आपका ये जो दाग है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और दांत बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमकदार हो जाएंगे। उसके लिए मैं टोटके 2-3 आपको बताऊँगा, जो आपको आसान लगे और जो अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है माल्टा का छिलका। ये देखें, छिलके हैं इनकी, जो ये फ्रंट साइड हो गई जो बाहर होती है, ये काट लिया आपने। ये देखें, ये बिल्कुल वाइट है, इसमें जो माल्टे का है फल वो नहीं लगा हुआ इसके साथ। ये आपने दांतों पे इनको अच्छी तरह रगड़ना है, ना इन पे नमक लगाना है, ना कोई चीज़ भी नहीं लगानी, जस्ट इनको रगड़ते रहें। आप दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी करें। इंशाल्लाह इससे भी जो दांतों की पिलाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और ये इनका कोई नुकसान भी नहीं है। इनमें कोई ऐसा तजाबियत जो है वो नहीं है जो दांतों को नुकसान दे। ये वाइट साइड जो है, जब ये अच्छी तरह घिस जाए फिर आप छिलका चेंज कर लें और इसको इसी साइज़ में काटें ताकि आपको अच्छी तरह दांतों पे ये फिर सकें, ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास है हल्दी। आपने खानों में तो इस्तेमाल देखा ही होगा इसका, कि खानों में इसका इस्तेमाल आम हो रहा है। और हल्दी का खानों में इस्तेमाल तो आपने देखा ही है कि खानों में डलती है, मगर और जब किसी बंदे को चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए वर्म वगैरह हो जाए, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों के दांत तो पीले हो जाते हैं, दांतों में पिलाहट आ जाती है, मसूड़े उनके ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है ये हल्दी। इसमें भी आपने कोई चीज़ हल नहीं करनी। जैसे आप वो एक मंजन या कोई टॉनिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, तो या नमक आप दांतों पे लगाते हैं, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में उसी तरह आपने इसको थोड़ा सा हाथ को गीला करके उंगली को इसको अच्छी तरह मुंह में लगा लेना है। इससे जो आपके मसूड़ों का मसला है वो भी हल हो जाएगा, अगर मसूड़ों से खून आ रहा है वो भी हल हो जाएगा और जो दांतों की पिलाहट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर किसी के मुँह से स्मेल आ रही है तो ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आप हफ्ता या 2 हफ्ते इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस बंदे के मुंह से स्मेल आ रही है उसका ये इशू हल हो जाएगा। ये बिल्कुल आजमूदा है, मैंने बहुत से लोगों को इस्तेमाल करवाया है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये दांतों पे जो पिलाहट होती है ये हल्दी वो भी ख़त्म करेगी, मसूड़ों से खून वगैरह आना और जो ठंडा गर्म लगता है सेंसिटिविटी सिस्टम वो भी इससे ठीक हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करें, इसमें कोई चीज़ और हल नहीं करनी। अगर आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं तो करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप पहले इसका इस्तेमाल कर लें, उसके बाद टूथपेस्ट करें, कोई इशू नहीं है। और नंबर 3 पे जो हमारे पास टोटका है इसी हवाले से, वो है बेकिंग सोडा और ये है समुद्री नमक, जिसको सी साल्ट भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है, एक एक चुटकी, और इसको भी आपने अच्छी तरह दांतों पे लगाना है। ये भी दांतों के दाग जो पीले धब्बे होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल अगर करेंगे, इसका भी रेगुलर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दांत आपके कभी भी पीले नहीं होंगे और बिल्कुल कुदरती तौर पे चमकते रहेंगे। और ये नहीं है कि मतलब आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की, वक्ती तौर पे फाका हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हो गया सिस्टम, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह दांत बिल्कुल मोतियों की तरह चमकते रहेंगे। और सबसे आखिर में जो है हमारे पास ये टोटका, ये मेरे पास है नारियल का ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल, गरी का तेल, ये आपने ले लेना है।
ठीक है। अब मौसम ठंडा है, उसकी वजह से ये मतलब जम चुका है। इसको आप ले लें, धूप में रखेंगे ये बिल्कुल पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसको भी आपने मुंह में डालना है, ठीक है। मतलब एक से घूंट एक आपने ले लिया, इसको एक घूंट इसका लेके आपने इसको मुंह में, जैसे बंदा कुल्ली करता है, इसको मुंह में हिलाते रहना है माउथ वॉश की तरह। और फिर उसके बाद दांतों पे अच्छी तरह आपने उंगली फेर लेनी है, ठीक है। पुरुष ना फेरें इसके साथ, सिर्फ उंगली से आप करें। उसके बाद आप सादा पानी से कुल्ली कर लें, नीम गर्म पानी से। ये भी ज़हन में रखें, नीम गर्म पानी से कुल्ली करें। और कोशिश ये करें कि ये गले में ना जाए। अगर ये गले में जाएगा और आप ऊपर से ठंडा पानी पिएंगे, आपका गला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर उल्टा आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तो ये तरतीब है इसकी इस्तेमाल करने की। तो ये इंशाल्लाह मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं। आप जो आपको इनमें मुनासिब लगे, जो बेहतर लगे, आप वो चीज़ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 100/100 रिज़ल्ट होगा इसका। और दोस्तों, ये चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भाई ने कोई भी नुस्खा बनवाना हो, नुस्खा बनाना हो, आप ख़ुद बनाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम है, आप बनाएं। आप मुझसे रब्ता करें, वीडियो कॉल करें, आपको हर तरह की रहनुमाई करेंगे। आप अगर नुस्खा बना रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, या आप मतलब प्रॉपर कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं, तो हाज़िर हैं हम। जब चाहें आप 24 आवर किसी वक्त भी आप रब्ता कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरी अपनी तो ज़ाती तौर पे कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। मतलब मैं कोई चीज़ नहीं बना रहा, ना मेरी अपनी कोई प्रोडक्ट है, तो ना ही मुझे कोई लालच है कि मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई ये मैं बना सकता हूँ, मैं बना रहा हूँ, ये आप इस हवाले से बना नहीं सकते, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, आप मुझसे परचेज़ करें और मैं अपना मंजन बेचना शुरू कर दूँ। ये तो इशू है नहीं। आप अपने घर बैठे 5 साल से वही चीज़ें आपको मिलेंगी, वही मुझे मिलेगी। हाँ, ये है कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब एक चीज़ आप ले रहे हैं 100 रुपये तोला, मुझे वो मिल जाएगी 80 रुपये की। मतलब इतना डिफरेंस हो सकता है ना। मतलब ये तो नहीं है कि आपको वो 500 रुपये लगा रहे हैं और मुझे 100 रुपये दे रहे हैं, इतना डिफरेंस तो होगा नहीं। कोई 20 का 50 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा, सिर्फ इतना। चीज़ें आपको भी वही मिलेंगी। देखें, आप किसी भी बंदे के पास जाते हैं, जो दुकानदार, ठीक है, अगर आप अंसार वाले के पास जाते हैं, आप कोई चीज़ भी ले रहे हैं, वो आपको 2 प्रोडक्ट दे रहा है, एक लो क्वालिटी की है, एक हाई क्वालिटी की। आप आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी ले रहे हैं। एक मैं सिमल फार पिछले दिनों मैंने बनाया, उसकी वीडियो भी अपलोड की थी, वो एक है 50 रुपये तोला, एक है 200 रुपये तोला। अभी आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा ख़रीदते हैं। अभी एक बंदा है वो कहता है कि चलो यार यही ले लेते हैं, फिर भाई उसका जो रिज़ल्ट है वो भी वो 50 वाला ही होगा ना, बस इतनी सी बात है। और फिर भी आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, हम हाज़िर हैं, रब्ता कर सकते हैं। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को भी करवा दें। और ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।